मंत्री। हाँ महाराज की जय हो। महाराज को बाजरा। मंत्री। हाँ महाराज को। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। हमें? हाँ। क्या मालूम होना चाहिए बताओ। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में एक बिटिया है और सुंदर लड़के के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। सुंदर लड़का होना अति आवश्यक है। हाँ। अरे महाराज की बात है। तुम अपने मंत्री से ऐसी बातें करो करते नेक से बाल बच्चा करो करते। मंत्री। हाँ। हमारे बिटिया के लिए कोई सुंदर घर पर ढूंढो, मैं अपनी बिटिया रुक्मणी का विवाह करेंगे। बोलो मंत्री। महाराज। हाँ। तुम्हारी बिटिया का लड़का देखे। हाँ। तुम्हारी बिटिया कैसा साल की हो गई? हमारी बिटिया लगभग 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 18 साल की हो गई है। तो 18 की 36 है। लड़का 36 साल का टुकड़ा बोल रहा है। 70 बच्चा तो नहीं मालूम मंत्री हमें जब टुकड़ा मत चाहिए तो यहाँ को राजा को बनिए हम टुकड़ा सीधो 70 पर। कोई सुंदर घर और पर बताओ। घर और पर? हाँ महाराज। हाँ। ऐसो घर तो कहूँ ना मिले जाके घर में परो। क्या मतलब? परो की तरह। तब तुम्हें कह रहे घर और पर हो। सुंदर घर होना चाहिए और उस घर में सुंदर लड़का होना चाहिए। अच्छा घर में लड़का सुंदर होना चाहिए। हाँ। अरे महाराज तुम्हारी बुद्धि कट गई। तुम्हारी बुद्धि कट गई। क्या बताओ? हाँ। तुमने अभ्यास में कहीं सुंदर लड़का होना चाहिए घरों। जब लड़का सुंदर हो तो घर में ही रहिए दूसरा में थोड़ा रहिए। अरे किसी के घर में सुंदर लड़का होता है और रहने के लिए घर नहीं होता है तो उस घर में मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करेंगे। चलो सब बात छोड़ो लड़का बताओ तुम्हें। हाँ। 1 2 3 4 महाराज। हाँ। लड़का है तो मैं निगाह में। कहाँ है? 18 साल लड़का नहीं है। हाँ। 20 साल लड़का है चाहिए। हाँ। महाराज। बोलो। और 5-5 साल के 4 मूर्खानंद तेरी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। हम तो सही बात है कही। उन्हें बुराई लग गई। जगात। हाँ। लड़का एक ही निगाह में है। कहाँ है? लड़का बैठो है। मंत्री कहने लगा महाराज तुम्हारी बेटी का विवाह अगर दंत बक्र के साथ में करवाया जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल गलत। वो तो राजा का मंडी है। अच्छा नहीं है? नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तुम्हारी बेटी का विवाह जरासंध के साथ में करवाया तो कैसा रहेगा? वो तो राजा बहुत खराब है। क्यों? वो इसलिए खराब है जरासंध उसे अपने हाथी का घमंड ताकत दिखाता है। बेईमान है, कायर है। अच्छा। हाँ। आज मेरे भैया सुबह से शाम हो गई लेकिन कहीं घर और पर का कोई चिंतित नहीं हुआ है। अगर एक कोई लड़का बताता है तो दूसरा उसकी कमी बताने में जुट जाता है। क्या हुआ? कि दरबार के बारी बारी से और लड़कन के नाम सुना लगे।
जब कोई दूसरे लड़का का नाम लेता है तो दूसरा खड़ा होकर के उसके अवगुणों को बताने लगता है। जब सुबह से शाम हो गई, कोई पर नियुक्त नहीं हो पाया, तो महाराज भीष्मक का छोटा पुत्र खड़ा हो गया है और कहने लगा, पिताजी हाँ कचहरी में क्या छोटे पुत्र का बोलने का अधिकार नहीं होता? बिल्कुल, हमारी कचहरी में सभी को बोलने का बराबर अधिकार है। बोलो क्या कहना चाहते हो? पिताजी बोलो। एक लड़का मेरी निगाह में है। कौन है? क्या अगर मैं बताऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं बेटा, बताओ। क्योंकि एक पिता के 4 संतान होते पर बराबर अधिकार होता है बोलने का। बिल्कुल, मगर पिताजी बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। नहीं लगेगा। मेरी निगाह में एक लड़का है महाराज। पिताजी कौन है? मेरी निगाह में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बाजी बा, बाजी बा। अरे यही तो मैं सोच रहा था। हो गया है, हो गया है हमारी बिटिया के लिए। यही तो मैंने पर में लग गया है। यही तो मैंने सोचा था, हमारी बहन की शादी अगर द्वारकाधीश घनश्याम के साथ हो जाए तो चौचन्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपनी बिटिया का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे। और जैसे भगवान कन्हैया का नाम सुना, महाराज भीष्मक का बड़ा लड़का खड़ा हो गया है। रुको, कहने लगा, पिताजी क्या कह रहे हो? मैं अपनी बहन का विवाह उस ग्वाल कमार के साथ में करूंगा? बेटा रुको। हाँ। वो कैसा है? अरे उसकी औकात हमारे बराबर है क्या? अब तक माखन चुराता रहा, हाँ। गोपियों के साथ में रास रचाता रहा। अरे वो राजा बन गया तो क्या हमारे बराबर हो गया है? बेटा रुको। हाँ। तुम्हें इतना घमंड आ गया, इतना क्रोध आ गया, अभी शादी हो गई क्या? शादी तो नहीं, अभी चर्चाएं चल रही, लड़का देखा जा रहा है। अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। सुनो पिताजी। बोलो। कि मेरे सामने यो बबना और ये चाले नहीं चल पाएंगी, और कन्हैया को दूल्हा बनाओ है तो तलवार चले मेरे सामने यो बबना, ये चाले नहीं चल पाएंगी, करम मोहन दूल्हा बनाओ है तो तलवार चल जाएंगी। रुकम कहने लगा, पिताजी अगर वो कन्हैया दूल्हा बन करके हमारे आंगन में आया, हजारों माताओं की गोदियां खाली हो जाएंगी, हजारों बहना विधवाएं हो जाएंगी, मंडप पर खून की नदियां बहेंगी। सुनो, मेरे सामने यो बबुला, ये चाले नहीं चल पाएंगी, कराइए शादी पक्की होगी तो तलवार चल जाएंगी। आज मेरे भैया रुकम कहने लगा, पिताजी अरे
100 मुद्राओं से हमें पुरस्कार दे रहे हैं, 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे दादा मास्टर सिंह निकला चुन्नी से आए हुए हैं। भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान हमेशा ने सुख और शांति देता रहे, समाज में सम्मान देता रहे। रुकम कहने लगा पिताजी, अगर वो कन्हैया हमारे यहाँ दूल्हा बन करके आया, हजारों माताएं की गोदियां खाली हो जाएंगी, हजारों बहनें विधवा हो जाएंगी, मंडप पर खून की धारा बहेगी। भीष्म कहने लगे हैं, बेटा अभी ये कोई शादी हो थोड़ी नहीं गई है। अरे तुम्हारी नजर में कोई अगर लड़का हो तो तुम बताओ। हमारे दरबार में बोलने का सभी को बराबर अधिकार है। रुकम कहने लगा है, पिताजी तुम जानते तो खूब हो, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा है। वो कौन लड़का है पिताजी? हाँ चंदेरी के रहने वाले जो महाराज दग्गोस है ना, उनका बड़ा बेटा शिशुपाल है। शिशुपाल है? हाँ, और वो रिश्ते में हमारा साला लगता है और उसी के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करेंगे। कभी ना